Hello बच्चों, let's see this question and the question says which are involved in muscle contraction and the options are calcium and magnesium ion, calcium and sodium ion, sodium and potassium ion and option D magnesium and potassium ion. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसकी कंसेप्ट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन. अभी ये मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इसका मतलब होता है कि मसल का टाइटनिंग होना या लूजनिंग होना, टाइटनिंग होना, शॉर्टनिंग होना या फिर जो लंबा होना. तब जब हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज टाइटनिंग. टी आई जी एच टी ई एन आई एन जी. इट इज टाइटनिंग. शॉर्टनिंग. एस एच ओ आर टी ई एन आई एन जी. टाइटनिंग, शॉर्टनिंग या फिर जो है और लेंथनिंग. एल ई एन जी एच एल ई एन जी. लेंथनिंग. एल ई एन जी टी एच ई एन आई एन जी. लेंथनिंग ऑफ muscles when we do some work. When we do some work. some work. अच्छा, ये तो हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन की डिफिनेशन. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे किसी 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 मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसी किसी मसल का रिलैक्सेशन होता है जिससे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो इसके लिए एंजाइम्स सॉरी आयंस लगते हैं. सो पहला आयन लगता है कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन. ये जो कैल्शियम आयन होता है Ca+2, ये बाइंड करता है जाके. इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन. 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 ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएगा. ट्रोपोनिन जो है पार्ट होता है एक्टिन का. ट्रोपोनिन पार्ट होता है एक्टिन फिलामेंट का पार्ट होता है. एक्टिन फिलामेंट को हम लोग थिन फिलामेंट भी बोलते हैं. एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट भी बोलते हैं. थिन फिलामेंट भी बोलते हैं. सो ट्रोपोनिन पार्ट होता है एक्टिन फिलामेंट का. तो जो कैल्शियम आयन है ये ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड करेगा. और जब ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड करेगा तो इससे क्या होगा? तो इससे जो है एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी एक्टिन पे. सो एक्टिव साइट. एक्टिव साइट एक्सपोजेस ऑन एक्टिन. ऑन एक्टिन. किसकी एक्टिव साइट की बात हो रही है यहाँ पे? तो एक्टिव साइट किसके लिए? एक्टिव साइट मायोसिन की जो है एक्टिन पे एक्सपोज हो जाएगी जिससे मायोसिन इस पे आके अटैच कर पाए. तो उसके बाद क्या होगा? जब एक्टिव साइट एक्सपोज होगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड करेगा. मायोसिन हेड बाइंड. मायोसिन हेड कैन बाइंड the active site. Can bind the active site. Can bind the active site on actin. Active site on actin. So मायोसिन अब एक्टिव साइट एक्टिन के एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है. अच्छा, मायोसिन क्या होता है? वो तो ठीक है, मायोसिन क्या होता है? तो मायोसिन मतलब होता है थिक फिलामेंट. एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट और मायोसिन मतलब होता है थिक फिलामेंट. सो अब मायोसिन जो है बाइंड कर गया एक्टिव साइट ऑन एक्टिन. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इनिशिएट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन. उसका क्या होता है? इनिशिएशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का. इनिशिएशन. इनिशिएशन. टी आई ओ एन. इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. MUSCLE. मसल कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन होगा. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन होगा तो फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. अच्छा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के इनिशिएशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी की भी यूज लगती है. तो इसमें एनर्जी यूज होती है एटीपी. सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होती है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराती है. जो कि प्रोवाइड कराती है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. प्रोवाइड एनर्जी
for muscle contraction, for muscle, muscle, muscle contraction, contraction, TRACT, muscle contraction. और जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी मिली, और इसके एटीपी के हाइड्रोलाइसिस में एंजाइम आयन लगता है, इट इन्वॉल्व्स, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स, जब जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगी तो ऑलवेज ये इन्वॉल्व करेगा मैग्नीशियम आयन, तो ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम आयन ऑलवेज इन्वॉल्व होगा, Mg+2। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, Mg+2। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, तो कैल्शियम आयन भी इन्वॉल्व होता है, मैग्नीशियम आयन भी इन्वॉल्व होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो कैल्शियम एंड सोडियम आयन है, ये कैल्शियम और सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स में काम आते हैं। सो कैल्शियम एंड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स में यूज होते हैं, गेटेड चैनल्स में। और जो सोडियम एंड मैग्नीशियम है, ये सोडियम एंड पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम पंप में यूज होते हैं, यू काम आते हैं सोडियम पोटेशियम पंप में, सोडियम पोटेशियम पंप में यूज होते हैं। और तो और जो मैग्नीशियम एंड पोटेशियम है, ये क्रिटिकल होते हैं, और क्रिटिकल CRI, they are critical for stabilizing membrane potential, stabilizing, STABLIZING, stabilizing membrane potential, potential. So which are involved in muscle contraction, तो muscle contraction involved होते हैं, option that is calcium and magnesium. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.